जय हिंद ऑफिसर्स में बॉबी सैनी आपका स्वागत करता हूं बॉबी सैनी लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है गुणनखंड विधि। दोस्तों गुणनखंड विधि की हम आज आपको एकदम जो है ट्रिक बताएंगे, और जिस ट्रिक से आप कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हो, अगर आप कोई मैथ बिल्कुल आता भी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। और गुणनखंड विधि आपको समझ नहीं आई, ये बॉय भैया का आपसे वादा है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा वो चैप्टर नंबर जो 2 है बहुपद, और जो चैप्टर नंबर 4 हमारा द्विघात समीकरण, उन दोनों से रिलेटिव होगा। क्योंकि दोस्तों जो गुणनखंड विधि होती है वो आपके चैप्टर नंबर 2 में भी काम आती है और चैप्टर नंबर 4 में भी काम आती है। ठीक दोस्तों, और जो टॉपिक है वो क्लास 10th मैथ से रिलेटिव होगा, और आज की जो क्लास होगी वो एकदम बेसिक क्लास होगी। और ठीक दोस्तों क्लास बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए होने वाली है, नहीं ये 24 के लिए हो या आप 25 के लिए पढ़ रहे हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा मकसद है आपको गुणनखंड विधि सिखाना। और गुणनखंड विधि की हम आपको ऐसा एक जहर फॉर्मूला बता देंगे जिस फॉर्मूले से अगर आप कितनी कमज़ोर छात्र हो, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मैथ में बहुत टॉपर हैं, आप मैथ में तो धूल उड़ा देते हो, नहीं। अगर आप पे जोड़ के सवाल भी नहीं आते ना मेरे भाई, जोड़ के सवाल भी, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपको जहर ट्रिक बताएंगे, और आज की क्लास का हमारा पार्ट नंबर 1 होने वाला है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने दोस्तों जो आपके दोस्त हैं जो मैथ में बहुत कमज़ोर हैं उनको शेयर कर दीजिए। बताओ क्यों? इसलिए क्योंकि बेबी आप आज गुणनखंड विधि को सीख ले। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं यहाँ, हमारे यहाँ भी जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं तो उन्हें भी गुणनखंड विधि समझ में नहीं आती। तब मैंने उन्हें BSL का एक मैजिकल फॉर्मूला बताया जो बॉबी सैनी लेक्चर्स के द्वारा लिया गया है। तो उन्हें मैंने बताया तो वे उस पर सवाल बहुत जल्दी जल्दी करके दिखा रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बॉय भैया इसकी वीडियो और बना दे, ताकि हमारे जो चैनल पर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं और जितने नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें शेयर कर दी जाए ये वीडियो। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बिना देरी के अब हम टॉपिक को स्टार्ट कर दें। देखो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 हो या चैप्टर नंबर 4 है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें आपसे जो चीज़ पूछूंगा, मैं आपसे 2 चीज़ पूछूंगा। एक तो चर राशि होती है और एक हमारी गाइस अचर राशि होती है। चर राशि और अचर राशि होती है। ठीक दोस्तों, अगर आप चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक दोस्तों, तो देखो मैं आपसे पहले पूछने वाला हूँ कि चर राशि और अचर राशि के बारे में। तो चर राशि गाइस क्या होती है, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि जिसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, भी हमारी चर राशि कहलाती है। अगर गाइस मैं पूछूं कि अचर राशि क्या होंगी, तो अचर राशि वे राशि होती है जिसके मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता ठीक दोस्तों, तो क्या कि चर राशि भी होंगी जिसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है, और अचर राशि भी होती है जिसके मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर दोस्तों आप चैप्टर नंबर 2 की तैयारी कर रहे हो, बहुपद अगर आप पढ़ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बहुपद का बेस, द्विघात समीकरण का बेस सभी इसमें लेकर हम चलेंगे। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, पार्ट फर्स्ट कराएंगे। क्योंकि द्विघात जो BSL के जो सूत्र हैं वे 4 सूत्र हैं, और वे 4 आपको ऐसी हाई कमान दिवा देंगे कि आपसे बोर्ड एग्जाम में कोई सवाल आपका गलत नहीं होएगा। ठीक दोस्तों, तो ये आपका बॉबी भैया का वादा है आपसे। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, चर राशि और अचर राशि तो आपको पता चल गया कि चर राशि वे होती हैं जिनके मान में परिवर्तन किया जा सकता है, और अचर राशि वे होती है जिनके मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक दोस्तों, तो चर राशि जल्दी आप कमेंट सेक्शन के जरिए बता दीजिए। तो आपको चर और अचर राशि का जो केस है वो तो क्लियर हो गया। अब हम देखो स्टार्ट करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल रोल ले लेता हूँ मैं। देखो किस प्रकार एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि x + y = 7 है।
कोई दिक्कत? तो ये जो 7 है, ये तो 7 एकदम फिक्स है। मान लो मैंने क्या कहा कि 2 भाई है और एक एक्स है, या मैंने मान लिया कि एक हमारा अमित भाई है और एक हमने मान लिया अमित भाई है और एक हमने मान लिया राहुल भाई है, और इन पे दोनों पे मिलाकर 7 रुपये हैं। तो 7 रुपये तो फिक्स हैं बिल्कुल कि उन पर 7 रुपये हैं। 7 रुपये में तो हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, बट हम इन दोनों में अमित और राहुल में परिवर्तन कर सकते हैं। देखो अमित का अगर मैंने मान लिया अमित पर कि 0 रुपये हो और राहुल पे 7 हो तो तब भी 7 रुपये बैठेंगे। अगर मैंने मान लिया कि अमित पे 7 है और राहुल पे 0 तब भी 7 बैठेंगे। अगर अमित पे 1 मान लिया राहुल पे 6 तो तब भी तो 7 बैठेंगे। अगर हमने अमित पे 2 मान लिया यानी कि एक्स पे 2 मान लिया और वाई पे अगर मैंने 5 मान लिया तो तब भी तो 7 बैठेंगे। ठीक दोस्तों, और देखो यहाँ समझो, अगर अमित पे 3 तो राहुल पे 4 तब भी 5 7। अगर अमित पे आपको 4 लोग भैया, अमित पे आप हो गए ज़्यादा और राहुल पे हो गए कम तो तब भी 7। यहाँ 5 यहाँ 2 तब भी 7, यहाँ 6 यहाँ फर्स्ट तब भी 7। अब आप यहाँ देखो, गौर से देखो कि जो 7 रुपये थे वे तो देखो एकदम फिक्स है 7 रुपये। कहीं देखो 7 रुपये के मान में परिवर्तन हुआ नहीं, बट परिवर्तन होया कहाँ? बट जो परिवर्तन है आखिरकार वो होया कहाँ? तो आपको देखो दिख भी रहा है कि जो x है, जो हमने जिसे अमित भाई और राहुल भाई नाम दिया, तो x और y के मान में परिवर्तन, क्योंकि x का मान 0 हो तो y का 7 हो गया, x का 7 हो गया तो y का 0 हो गया, और x का 1 हो गया तो y का 6 हो गया, x का 2 हो गया तो y का 5 हो गया, x का 3 हो गया तो y का 4 हो गया, x का 4 तो y का 3, x का 5 तो y का 2 हो गया, और x का 6 तो y का फर्स्ट हो गया। तो दोस्तों इसमें देखो आपको खुद ही पता चल रहा है कि x और y के मान में क्या हो रहा है गाइस, x और y के मान में परिवर्तन हो रहा। अब जब x और y के मान में परिवर्तन हो रहा तो ये कैसी राशि होंगी गाइस? ये हमारी चर राशि होंगी। ये कैसी राशि होंगी गाइस? ये हमारी चर राशि होंगी। बट जो वैल्यू 7 थी यो हमारी क्या होगी? यो हमारी गाइस क्या होगी? एक अचर राशि होगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल फिक्स है। 7 रुपये तो अमित और राहुल पे मिलाकर दोनों फिक्स थे, तो ये तो बिल्कुल फिक्स राशि है, इसमें तो कोई आपको कुछ करना नहीं। ठीक दोस्तों, ओके। अब देखो अचर और चर राशि का केस आपको पता चल गया, तो मुझे तो आज आपको गुणनखंड विधि बतानी है, और जो चैप्टर नंबर 2 और 4 के लिए इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 2 का और बेस जो होगा ना मैं आपको आगे करा दूंगा। ठीक दोस्तों, तो गुणनखंड विधि की ओर चलते हैं। हेडिंग डाल लेना सभी को, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और ये एकदम आपको जहर तरीके से बताऊंगा मैं, कोई आपको कहीं डाउट वगैरह कुछ नहीं रहने का। तो क्या है गुणनखंड विधि? अब तो देखो गुणनखंड विधि भी आपको 2 तरीके से पढ़ने को मिलेगी। एक तो हमारे बहुपद के अंतर्गत मिलेगी, तो कोई सी भी चीज़ बहुपद कब होगी? कि जब वो px या gx के बराबर होगी, जैसे या gx के बराबर होगी या हमारी fx के बराबर होगी, मतलब इस प्रकार किसी मान के बराबर होगी तो वो बहुपद होता है। ठीक, जैसे मैं मान लूँ कि px बराबर, और इसका बेस मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से और बताऊंगा। तो अभी तो मैं आपको गुणनखंड विधि सिखानी। तो बहुपद के केस में क्या होता है कि जैसे 2x² प्लस के 5x दे दिया और प्लस के हमें कितना दे दिया गाइस, प्लस के हमें कितना 2 दे दिया, तो इस प्रकार ये px के बराबर हो गया, तो ये बहुपद का केस होता है। बट समीकरण का केस क्या होता है कि जब यही चीज़ बराबर 0 या बराबर किसी संख्या के हो जाती है ना, तो ये हमारी समीकरण का केस होता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो बहुपद का केस होता है, जो हमारा समीकरण का केस होता है, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और बीजीय व्यंजक का केस क्या होगा कि जब यही चीज़ किसी मान के अगर बराबर ना हो ना, या खाली वही मान हो जो इसके भी बराबर ना हो, ना 0 के, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। उसको नाम दिया जाता है बीजीय व्यंजक का। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखो गुणनखंड विधि की ओर चलते हैं, और गुणनखंड विधि का आपको आज का मेथड नंबर 1 ही बताया जाएगा, केवल और केवल मेथड 1, और उस पर ही आपको सवाल कराए जाएंगे। तो मेथड, स्पेलिंग में अगर कहीं गड़बड़ हुई होगी तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि इंग्लिश भाई वीक सब्जेक्ट है। बट पेपरों के टाइम पर आपको इंग्लिश की तैयारी ज़रूर कराई जाएगी आपको, क्योंकि आपके लिए अब जब पढ़ाई के लिए वाइट बोर्ड का इंतजाम किया जा रहा है। बहुत ही जल्द आपकी जो क्लासेस होंगी वो वाइट बोर्ड पर चलेगी। तो बट जो 2-4 क्लासेस है अभी, वो अभी वाइट पेपर पर ही चलेगी। तो मेथड 1 क्या होगा कि यदि समीकरण
देखो मैं यहाँ समीकरण ही लूँगा। यदि हमारा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 के रूप में होगा, तब जहाँ जो ए हो और बी है और ए सी है ये बिलोंग्स टू आर करेंगे, यानी कि वास्तविक संख्या से। आर होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इससे पिछली वीडियो में चैप्टर करा दिया, नहीं देखा तो देख लीजिए। और ए बी सी होंगे हमारी अचर राशि, ए बी सी होंगी हमारी अचर राशि। कभी आप यहाँ भी सोच लो। और देखो चर और अचर राशि का अगर मैं आपको केस बताऊँ ना, तो जो एक्स ए बी सी डी के जितने जो भी हमारे अल्फाबेट होते हैं ना, वे सब चर राशि के अंतर्गत आते हैं, बट कंडीशन के अनुसार। और जो हमारे गिनती होती है ना, जो हमारे अंकों की जितनी भी, ये हमारे सब अचर राशि के अंतर्गत आते हैं, बट कंडीशन के अनुसार। तो ए बी सी हमारे यहाँ अचर होंगे। और यो भी ध्यान रखना कि ये जो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मैं गाइस ए का मान 0 रख दूंगा तो ये तो यहाँ गुणा करके 0 हो जाएगा, तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं बचने की। ठीक दोस्तों, हाँ। तो मेथड आपको फर्स्ट क्या बताया मैंने कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होगा, तो आपको BSL का सूत्र याद रखना, जो BSL द्वारा बनाया गया है, जो बॉबी सैनी लेक्चर्स के द्वारा बनाया। किसी आपको अगर किसी यूट्यूब पर अगर आपको दिख जाता है ये, तो आप हमसे बता दीजिए। तो जो सूत्र BSL के द्वारा बनाया गया है गुणनखंड विधि का, तो BSL बराबर हो BSL का सूत्र। तो BSL का सूत्र आपको ध्यान रखना क्या होता है। इस प्रकार की कंडीशन में जब हमें समीकरण या बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होगा, तब आपको ध्यान रखना है क्या कि एक्स प्लस बड़ी संख्या बटे ए और गुणा, एक मिनट गाइस, एक्स प्लस बड़ी संख्या बटे ए और गुणा एक्स प्लस छोटी संख्या अपॉन ए। तो यही हमारा क्या है, मैजिकल सूत्र है। ठीक दोस्तों, क्या है BSL का जो मैजिकल सूत्र है वो क्या है, एक्स प्लस बड़ी संख्या अपॉन ए और गुणा एक्स प्लस छोटी संख्या अपॉन ए। और ये देखो आपको अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखो एग्जाम्पल में मान लिया, छोटा एग्जाम्पल है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 बराबर 0 के हो। इस प्रकार हमें कोई एग्जाम्पल दे दिया क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 बराबर 0 के। ठीक दोस्तों, तो इसको हम क्या हल करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करो कि तुलना, जो समीकरण है समीकरण की तुलना किससे, ये देखो द्विघात है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी 2 है, तो ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है या एक वो द्विघात समीकरण है। ठीक दोस्तों, तो इस बहुपद की अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे किसके साथ, कि लिख दो बहुपद नहीं समीकरण है ये तो समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। ठीक दोस्तों, कर दो। अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो पद होगा। अब यहाँ देखो तुम अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में तो कोई पद नहीं है। जब एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई पद नहीं है तो समझ लो ए का जो मान होगा वो खाली कितना होगा, बद, कोमा लगा दो। अब देखो बी, एक्स के गुणांक में तो बी है, हाँ भैया एक्स के गुणांक में बी है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, जो एक्स के गुणांक में पद होगा। तो एक्स के गुणांक में पद भैया कितना 5 है, तो बी का मान कितना हो जाएगा 5। और सी का मान कितना हो जाएगा, जो हमारा इधर होता है कितना, सी का मान 6, तो ये हमारा 6 होगा। ठीक दोस्तों, तो आपको इतना कंसेप्ट पक्का हो जाना चाहिए। ठीक, कि ए का मान जो एक्स स्क्वायर का गुणांक में होगा वो ए का, जो एक्स के गुणांक में होगा वो बी का, और जो हमारा अचर पद खाली होता है वो सी का मान होता। अब आपको क्या करना है, लिख दिया आपने, जी हाँ भैया लिख दिया। अब आपको BSL का सूत्र लगाना है, केवल और केवल देखते रहिए, स्टेप रट लीजिए। क्या है BSL का सूत्र,
एक्स प्लस, देखो ये इसी की फॉर्म में जो मैंने अभी आपको ऊपर कंसेप्ट बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स अगर प्लस सी होगा, देखो इसमें कहीं माइनस नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस कहीं होना नहीं चाहिए, तो इसमें भी कहीं माइनस नहीं है और इसमें भी कहीं माइनस नहीं है, तो कहीं माइनस है जी भैया नहीं है। तो अब आपको बी एस एल का सूत्र लगाना, एक्स प्लस बड़ी संख्या बटे ए और गुणा एक्स प्लस छोटी संख्या अपॉन ए। लगा दिया जी भैया, हमने तो लगा दिया। अब क्या करो, यहाँ ए गुणा सी करो। अब ए का जो मान था 1, क्या करना है आपको, ए गुणा सी कर दो, तो ए का मान कितना भैया 1 और गुणा सी का मान कितना 6 और बराबर कितना आ गया, गुणा करके 6। अब जो भी आ गया, अब आपको देखना है जो सी का मान होता है, सी का मान भैया यहाँ तो 6 था, तो इस सी के मान के आगे किस चीज़ का चिन्ह है भैया, प्लस का लग रहा है। तो समझ लो अगर सी के मान के आगे अगर प्लस का चिन्ह है तो हमें जो इस 6 के ऐसे गुणनखंड करने की जिनका जोड़ जो वो 5 आ जा, इस बी के बराबर आना चाहिए उनका जोड़। ठीक दोस्तों, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह, अगर यहाँ माइनस का होता है तो घटाने पर आना चाहिए, तो बट यहाँ तो प्लस का है, तो 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका जोड़ जो वो 5 आ जाए, तो कितने होंगे, आप कहेंगे 6 के बस आपको देखो इतना दिमाग लगाना, आपको गुणनखंड में बस इतना दिमाग लगाना है कि ऐसे गुणनखंड करना, और उसके बाद आपको बीएसएल का सूत्र आपको पता ही है। तो 6 के कितने हो जाएंगे, 2 तिया 6, 2 ते 6, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 5, हाँ भैया 5 मिलेगा। तो बस अब आपको क्या करना है, सॉरी 1 मिनट, चलो कोई बात नहीं। अब आपको देखो क्या करना है, अब x तो x प्लस, अब इन गुणनखंड की देखना है मैं बड़ी संख्या क्या है जो हमारे आए, तो भैया 2 और 3 में तो 3 बड़ी संख्या, तो 3 लिख दो। अब a का मान तो 1 है, तो 1 को तो बटे में लिखो या मत लिखो, तो यो आ गया 1 तो आपका, और x प्लस छोटी संख्या कितनी भैया 2 हैगी, तो यो आ गया बराबर 0 के। अब बस क्या कर दो कि यदि इस वाले को 0 के बराबर रख दो, 3 बराबर 0 के, तो x बराबर कितना आ गया भैया -3, x का मान 1 तो -3 आ गया। और देखो आप कैसे 0 के बराबर रख दो तो कितना आ गया, x प्लस के 2 बराबर 0 का, 2 तो इधर प्लस का इधर भाग जाएगा, किसका माइनस का, तो x बराबर 0। तो गाइस जो हमारे मूल आ गए, मूल भी कितने आ गए, -3 और -2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए। देखो कुछ नहीं करना आपको, जो समीकरण देगा वो देखो अगर समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होगी, तब आपको बी एस एल का यो सूत्र लगाना है, क्या कि एक्स प्लस बड़ी संख्या अपोन ए गुणा एक्स प्लस छोटी संख्या अपोन ए। तो देखो इसी रूप में थी समीकरण, हाँ इस समीकरण की अब आपको तुलना कर देनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। जो ए का मान होगा एक्स स्क्वायर के जो गुणांक में पद होगा तो 1 है, और जो एक्स के गुणांक में पद होगा वो बी का मान होगा, तो यहाँ एक्स के गुणांक में भैया 5 है, तो बी का मान हो गया 5, और जो सी का जो अचर पद खाली बचता है वो सी का मान होता है, तो सी का मान कितना इधर 6। अब आपको क्या बीएसएल का सूत्र जो मैंने अभी बताया कि जब समीकरण में हर जगह प्लस होगा तब यो लगाना है बीएसएल का सूत्र, यानी कि बॉबी सैनी लेक्चर्स द्वारा बनाया गया जो सूत्र है वो क्या है कि x प्लस बड़ी संख्या अपोन ए और गुणा x प्लस छोटी संख्या अपोन ए। ठीक दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि a गुणा सी, तो a का मान भैया 1 है और c का मान 6, गुणा करके आ गया 6। अब इस 6 के हमें अब यहाँ हमें चिन्ह देखना है, जो सी के पीछे आगे जो चिन्ह है वो किसका भैया प्लस का चिन्ह है, तो सी के आगे अगर प्लस का चिन्ह है तो हमें इस 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनका जोड़ जो वो 5 आ जाए, तो हमने कर दे 2 गुणा के 3। अब इनमें से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 3, तो 3। अब ए का मान अगर 1 होगा तो ए का तो लिखो ही मत, और गुणा अब छोटी संख्या यहाँ रख दो x प्लस 2, अब इसे 0 के बराबर रख दो, फिर इसे 0 के बराबर रख दो, और जो मूल आगे ये आगे हमारे -3, 1 मिनट का इस -3 -2 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक दोस्त, तो दोस्तों अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आपको एकदम मक्खन हो जाएंगे ये देख लेना। आज की वीडियो देखकर आप अगर आप कितने कमजोर छात्र, बस आपको यो दिमाग लगाना है कि हमें a गुणा सी करना है, और जो आएगा फिर हमें सी के आगे चिन्ह देखना, अगर प्लस का है तो जोड़ने पर, तो प्लस का अगर होगा तो जोड़ने पर हमें मान b के बराबर लाना है, अगर भैया माइनस का होगा तो हमें घटाने पर b के बराबर मान लाना है। यो आपको करना है कि a गुणा सी तो आपको करनी है। देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और यह रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न। देखो क्या है मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। प्रश्न नंबर 2 है ना गाइस, प्रश्न नंबर 2 ही तो है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के 16 एक्स प्लस के 60 बराबर 0 के। इसके हमें वही मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से आपको सबसे पहले समीकरण की तुलना, क्योंकि बराबर 0 के है तो क्या लिख दो, समीकरण की
तुलना किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से। ठीक कर दिया। इतना स्टेप आपको रट लेना, बोई भैया के कैप्सूल बना के इतना स्टेप आपको रट लेना। जिंदगी भर अगर आप गुणनखंड विधि निकालनी सीख गए ना, और इसका आप देखो एक तो लंबा मेथड निकालते, चलो मैं इस सवाल का आपको लंबा मेथड भी निकाल के बताऊंगा, फिर मैं आपको अपना बीएसएल का सूत्र या डायरेक्ट बीएसएल का सूत्र बता दूं। जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन के जरिए बताओ, जल्दी बीएसएल का सूत्र ही बताओ डायरेक्ट। चलो बीएसएल का सूत्र, तो समीकरण की तुलना इससे, तो ए का मान एक्स स्क्वायर के जो गुणांक में पद होगा भैया, यहाँ तो 1 है तो 1 कोमा, बी का मान जो x के गुणांक में कितना 16 है, और सी का मान जो अचर होता है मतलब 60। अब आपको क्या लगाना, बी एस एल का, आपको पेपर में भी इस प्रकार करना, आपके एग्जामिनर कोई नंबर नहीं काटेगा अगर आप पे जो कॉमन वाला पार्ट नहीं आता लेना। चलो मैं इसका देखो इधर को एक कॉमन वाला पार्ट भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो लंबा मेथड हो जाता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं जो हमारे यहाँ ट्यूशन भी आते हैं ना, वे कहते हैं भैया यार ये कॉमन पार्ट आप कैसे ले ले हैं, एक्स के अंदर कैसे गुणा कर दे, ये हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें कोई इसका हल्का मेथड बता दो। तो मैंने जब उन्हें BSL का सूत्र ही बताया, तो क्या होता है, एक्स प्लस बड़ी संख्या अपोन ए और गुणा एक्स प्लस छोटी संख्या अपोन ए। बताओ कोई डाउट अगर यहाँ तक हो आपको? जी भैया नहीं है। अभी क्या करा था मैंने, अब मैंने भैया यहाँ को करा था ए गुणा सी, ए गुणा सी, यू ही तो करा था। हाँ, ए का मान भैया कितना 1 और गुणा सी का मान कितना 60 और बराबर गाइस कितना आ गया 60। अब हमें सी के आगे चिन्ह देखना किसका भैया, प्लस का, तो 60 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर 16 आ जा, 60 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर 16 आ जा, तो कितना भैया, बस इतना दिमाग लगाना आपको, 60 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर 16 आ जा, 60 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर 16 आ जा, जल्दी बताओ भैया। तो कितने हो जाएंगे, 10 की गुणा अगर मैं 6 से कर दूँ तो 16 मिलेगा, 10 छंग 60 और 10 और 6 16, बस इतना आपको दिमाग लगाना। और उसके बाद क्या करना आपको, x प्लस, अगर ए का मान 1 होगा तो ए का तो लिखते नहीं, बड़ी संख्या कितनी भैया 10, ए का मान तो 1 तो मत लिखो, और गुणा, और x प्लस छोटी संख्या कितनी भैया 6 और ए का मान 1 तो मत लिखो, बराबर 0 के। आप क्या रख दो, इसे 0 के बराबर रख दो, यदि x प्लस 10 बराबर 0 के, तो x इधर किसका, x इधर प्लस का इधर पहुंच जाएगा माइनस का, तो x बराबर माइनस के 10 आ गया। ठीक दोस्तों, अब इसे रख दो कि यदि x प्लस 6 बराबर 0 के, तो ये 6 इधर पहुंच जाएगा, तो किसका आ गया, x बराबर माइनस के 6। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को समझ गए। अब आपको क्या लिख देना कि जो मूल आगे, मूल यो आपको लिख देना, मूल कितना आगे माइनस के 10 और माइनस के 6। और आपको ये भी ध्यान रखना कि जो पहला मूल आता है ना, जो पहला मूल आता है, जो आपको पहला मूल आता है, इस मूल को हम अल्फा से दर्शाते हैं, जो दूसरा मूल आता है उसको हम बीटा से भी दर्शाते हैं। ये आपको ध्यान रखना कि पहला मूल अल्फा से दर्शाते हैं और दूसरा बीटा से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। और गुणनखंड विधि के लिए आज आपको कम से कम 10 एग्जाम्पल लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। और आज के तो इसको आज आपको इसी प्रश्न पर, इसी तरीके पर प्रैक्टिस कराई जाएगी जहां प्लस प्लस हो। नेक्स्ट क्लास में जहां दोनों जगह माइनस हो, फिर एक जगह प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, तो 4 तरीके हैं, चारों तरीके पर आपको BSL के सूत्र बता दें। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न ये देखो, प्रश्न अब अपने आप से खुद से करने की कोशिश करना। क्या है प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस के 12 एक्स प्लस के 36 और बराबर अगर हमें 0 के दे रखे। ये प्रश्न किसी बुक से नहीं लिए गए हैं, खुद बोई भैया के द्वारा लिए गए प्रश्न है। तो बस आपको तो सूत्र याद रखना, और कभी भी अगर आपको इस प्रश्न पर आधारित मिले, इस प्रकार का प्रश्न मिले, तो आपको BSL का सूत्र लगा देना। देखो सबसे पहले तो आपको पता है क्या करना है हमें, कि समीकरण की तुलना किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से। अब इसमें ए का मान खुद बता दो। देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक में तो भैया 1 है, और बी का मान जो एक्स के गुणांक में भैया कितना 12 है, और सी का मान हमारा 36। उसके बाद क्या करना, BSL का सूत्र लगाना है। कितना होगा, एक्स प्लस बड़ी संख्या अपोन ए। देखो अगर आप पेपर में डायरेक्ट, अगर मैं आपको चाहता डायरेक्ट भी ट्रिक बता देता, बट पेपर में डायरेक्ट ट्रिक नहीं चलती, तो इतना अगर आप लिखोगे तो जब ये आपके एग्जामिनर आपका सवाल देखकर खुश भी होते हैं। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक लगा देते तो ऐसे एग्जामिनर नंबर काट देते। इसलिए मैंने आपको सोचा BSL का सूत्र ही बता दिया जाए, इससे आपको मेथड हल्का हो जाता है। यो
एक्स प्लस बड़ी संख्या ऊपर है और गुणा एक्स प्लस छोटी संख्या ऊपर है। अब आपको क्या करना है, ए गुणा सी करना है। ए का मान तो भैया बन ही हैगा, ए का मान तो बन हैगा, और ए गुणा सी करना, तो ए का मान कितना भैया बन, और सी का 36, तो बन गुणा 36 बराबर 36। अब हमें सी के आगे जो 36 है इसके आगे चिन्ह किसका भैया, प्लस का, तो 36 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें जिनका जोड़ जो वो 12 आ जाए। बस आपको इतना दिमाग अड़ाना है कि 36 के ऐसे टुकड़े जिनका जोड़ 12 आ जा, 36 के ऐसे टुकड़े जिनका जोड़ 12 आ जा, तो कितने होंगे भैया, कितने होंगे भैया, 6 और गुणा 6, 36 और दोनों का जोड़ 12। अब देखो दोनों बराबर आ रही संख्या, तो इसे हम किसे पहले लिखे, तो आप किसी को पहले लिख लो, एक्स प्लस 6 और गुणा एक्स माइनस 6, क्योंकि एक्स प्लस 6, क्योंकि ए का मान अगर बनोगा तो ए का तो लिखो ही मत बेटे में। आप क्या कर दो, आपको यदि एक्स प्लस 6 बराबर 0 के, तो इस 6 को इधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर माइनस के 6। ठीक दोस्तों, तो अब इसे यदि एक्स प्लस 6 बराबर 0 के, 1 मिनट गाइस, आपको चमक नहीं दिया था क्या, बता दिया करो गाइस। तो यू आ गया, क्योंकि देखो दोनों अगर संख्या है ना, तो दोनों अगर बराबर आ रही तो किसी को पहले लिख लो, किसी को बाद में। अब इसे 0 के बराबर रख देंगे, अब इसे 0 के, तो एक्स बराबर माइनस के 6 आ गया। तो गाइस जो हमारे मूल आ गए, मूल वे गाइस कितने आ गए हमारे, माइनस के 6 माइनस के 6 इज द राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखो आपको अगर मैं लंबा मेथड बताऊं, तो आप लंबे मेथड से देखो किस प्रकार करते बताओ, लंबा मेथड से हल्का मेथड है नहीं हो। देखो कुछ नहीं करना, समीकरण की तुलना कर देनी है, और समीकरण की तुलना कर देनी है, ए बी सी के मान रख देने, BSL का सूत्र लगाना, ए गुणा सी करना, जो आएगा हमें सी का आगे चिन्ह देखना, प्लस का माइनस का, अगर प्लस का तो जोड़ने पे बी के बराबर आना चाहिए, तो जोड़ के 12 आ गया। अब फिर जो बड़ी संख्या गुणनखंड की वो यहाँ लिख देनी, जो छोटी वो यहाँ लिख देनी, और 0 के बराबर रखना, राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट होने वाला। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट पेज पे लिया जाए, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके, प्रश्न नंबर 4 है। तो प्रश्न नंबर गाइस 4 क्या रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा कि एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 18, दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको इस मेथड से कर दो, अगर सब जगह प्लस प्लस होगा तो यो करना है आपको। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 18। सबसे पहले लिख लेना है आपको समीकरण की तुलना, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से। अब ए का मान बताएगा मुझे जो बच्चा देख रहा है इस वीडियो को, 1, बी का मान एक्स का गुणांक 9, और सी का मान खाली अक्षर पर सी। अब आपको क्या करना है, BSL का सूत्र लगाना है भैया, जल्दी बता दो, आपका बिना कॉपी में देख के, क्या एक्स प्लस बड़ी संख्या अपोन ए और गुणा एक्स और प्लस छोटी संख्या अपोन ए, यही तो होता है। हाँ, और अब क्या, अब यहाँ को कर लेना ए गुणा सी, कहीं को कर लेना ए गुणा सी। ए का मान भैया कितना, ए का मान तो 1 हैगा, और सी का मान कितना 18 का, बराबर आ गया 18। अब सी के आगे चिन्ह देखना भैया किसका, प्लस का, तो सी के आगे अगर चिन्ह प्लस का, तो 18 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका जोड़ जो वो 9 आ जाए। 18 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका जो जोड़ है वो 9 आ जाए, जिनका योग जो वो 9 आ जाए। तो कितने होंगे जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए गाइस कितने होंगे। हाँ बहुत बढ़िया, कितने, 36 18 और 6 3 9। तो बस आप लिख दीजिए क्या, एक्स प्लस बड़ी संख्या कितनी 6, ए का मान 1 तो मत लिखो, फिर एक्स प्लस छोटी संख्या कितनी 3, तो यहाँ 3 लिख दो बराबर 0 के। बस क्या यही तो करना है आपको, कुछ नहीं करना। एग्जाम में भी ऐसी करियो, BSL का सूत्र लगाइयो, कोई एग्जामिनर अगर आपके नंबर काट दे तो बता दियो। तो ये 6 तो इधर प्लस का ना, इधर पहुंच जाएगा माइनस का, तो एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस के 6। और देखो यदि एक्स प्लस 3 बराबर 0 के, तो 3 इधर पहुंच जाएगा, तो एक्स बराबर गाइस कितना आ गया, माइनस के 3 आ गया। ठीक दोस्तों, तो आप क्या लिख देना, जो आपके मूल आए, तो मूल बराबर गाइस कितना आ गया, माइनस के 6 और माइनस के 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे, और BSL का जो सूत्र है वो आपको पक्का हो भी गया होगा। तो दोस्तों अब हम देखो और प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब मैं आपको एक प्रश्न दूंगा जो आपके लिए होमवर्क होने वाला है दोस्तों प्रश्न, और इस प्रश्न 2 प्रश्न आपके लिए दूंगा मैं इसी टॉपिक पर आधारित। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों क्या आप तैयार हो उन 2 प्रश्न को
घर से करने के लिए जल्दी बता दिए, आप जल्दी बता दीजिए। तो दो प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 आपके होमवर्क के लिए होंगे। आपको कमेंट सेक्शन में इनका उत्तर जरूर बताना है, लिख के देखो भैया। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं आपके पैर भी छू के निवेदन करता हूँ कि अगर आप ये 5 और 6 प्रश्न करोगे तो हमें कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिखकर आपको जरूर बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 क्या है कि x² प्लस के 8x प्लस के 16, और प्रश्न नंबर यो क्या है कि x² प्लस के 12x प्लस के 10। इसका मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। क्या करना, a का मान तो 1, b का 8 और c का 16। तो a गुणा जब हम a गुणा हम c करेंगे तो कितना, a का मान 1 और c का 16, तो गाइस आगे 16। अब c के आगे देखना है हमें, c के आगे हमें देखना चिन्ह किसका भैया, प्लस का। तो 16 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पे 8 आ जा, तो जल्दी बताओ भैया कितने होंगे, 4 चौका 16। तो 4 और 4 आ गया, 4 चौका 16, जोड़ने पर 8 ही तो आएगा। हाँ तो 4 और 4 आ जाएगा इसका, तो है नहीं। तो -4 आंसर हो जाएगा। अब इसके 10, तो 10 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर 12 आ जा। 10 के, एक मिनट गाइस, गलत गड़बड़ हो गया सवाल, कहीं गड़बड़ है। अच्छा गाइस 10 नहीं था, यहाँ 20 था, 20। एक मिनट गाइस, 20 कर लो इसे, 20। 10 नहीं था, यहाँ 20 था, 20। हाँ तो 20 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर 12 आ जा। तो 10 और दुना के 20, बड़ी संख्या की जगह और छोटी संख्या जगह, राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन दो प्रश्नों को अपनी ओर से कर लोगे। दोस्तों अब मैं प्रश्न नंबर 7 की ओर चलता हूँ, जो जिसमें आपका a का मान भी कुछ दिया रहेगा। तो प्रश्न नंबर 7 ये दोस्तों आपको करना है और कमेंट सेक्शन में इनका उत्तर देना। वैसे तो बहुत से बच्चों ने कर भी लिए होंगे। इसका उत्तर -4 और इसका उत्तर आपने दे दिया होगा -10 और -2। मुझे पता कर भी लिए होंगे बहुत बच्चों ने, बट आपको इनका उत्तर देना है। उत्तर भी ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो यही इसका आंसर है। तो प्रश्न नंबर 7 की ओर चलता हूँ मैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर क्या है 7 कि 2x² प्लस के 8x है और प्लस के 6 है और इक्वल टू 0 है। आपको यो प्रश्न करना, तो प्रश्न ऐसे करना, कोई यो थोड़ी प्रश्न में हमें कोई तोप लगानी नहीं। समीकरण की तुलना किससे, ax² प्लस के bx प्लस c से। तो कर दो भैया, कर दो। a का मान कितना, x² के गुणांक में आपके कितना 2, और b का मान कितना x के गुणांक में 8, और c का मान जो अचर पद होता है 6। अब आपको क्या करना है, BSL का सूत्र लगाना है। इसको तो रट लेना, वो भी सही नहीं, लेक्चर्स का भी आप सोचो, या आपका भी टीचर, अगर आप स्कूल में टेस्ट दे रहे हो तो आप इसी सूत्र के माध्यम से भी सवाल कर सकते हो। और अगर आपके टीचर पूछे कि ये सूत्र किसने बताया, तो ये किसने बताया, जल्दी वो भी भैया ने बताया है। तो BSL का सूत्र आपको याद रखना, x प्लस बड़ी संख्या अपॉन a और x प्लस छोटी संख्या अपॉन, कोई दिक्कत जी नहीं। अब क्या करना है, a गुणा c कर देना है। अब आपको a गुणा c कर देना, a का मान 2 और c का मान भैया 6, बराबर आ गया 12। c के आगे चिन्ह देखो किसका भैया, प्लस का। तो 12 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर 8 आ जा। यहाँ देखना है हमें, जो यहाँ होता है ना b का मान वो लाना है हमें जोड़ के। अगर यहाँ प्लस का, अगर यहाँ माइनस का, तो घटाने पे यो मान लाना b का। तो यहाँ तो प्लस का, तो 12 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर 8 आ जा, 12 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर 8 आ जा। बस यो दिमाग आपको लगाना है भाई, 12 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर 8 आ जाए तो कितना, 6 दुना के 12। तो बस यो आपको कर देना, 6 दुना के 12, जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे 12, जोड़ेंगे तो 8। तो बस आपको क्या करना है, x प्लस बड़ी संख्या कितनी 6 अपोन, अब a का मान भी दिया है उसने कितना 2 है, तो यहाँ 2 लिख दो, और गुणा x प्लस छोटी संख्या कितनी, छोटी संख्या तो भैया 2 है, और अपोन a का मान कितना 2। जो कट रहा है उसे काट दो, जो नहीं कट रहा उसे मत काटो। तो 2 से 6 कट जाएगा, हाँ भैया 3 बार, 2 से 2 कट जाएगा 1 बार। तो कितना आ गया गाइस, कितना आ गया, x प्लस 3 बचा, इधर तो 3 बचा क्योंकि 2 से 6 कट गया 3 बार, और गुणा यहाँ x प्लस 1 बचा बराबर 0 के। तो अब इसे रख दो कि यदि x प्लस 3 बराबर 0 के, तो इसे इधर ले जाएंगे। तो x बराबर गाइस कितना आ गया, -3। x बराबर कितना आ गया गाइस, -3। और यदि x प्लस 1 बराबर 0 के, तो x बराबर इधर भी कितना आ गया, -3। तो गाइस जो मूल आ गया हमारे मूल, वे गाइस कितना आ गया, -3 और -1 इज द राइट आंसर हो गया। -3 -1 इज द राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसमें बस एक मान ही तो दिया था। अब एक प्रश्न और कराते हो, फिर आज की क्लास को
एंड करते हैं। तो एक प्रश्न और करा देते हैं हम आपको, प्रश्न नंबर 8। उन 2 प्रश्न का उत्तर आपने अगर कर लिया हो तो चेक भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर गाइस, क्या है कि 3x² प्लस के 15x प्लस के 12 बराबर 0। इसमें आपको सबसे पहला कैप्सूल बॉबी भैया का तो पता होना ही होना चाहिए। क्या था भैया, क्या था कि जो समीकरण है, जो हमारी समीकरण है, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो इसमें a का मान x² का गुणांक 3, b का मान x का गुणांक कितना 15 और c का मान अचर पद 12। अब आपको कुछ नहीं करना, क्या BSL का सूत्र, तो क्या x प्लस बड़ी संख्या अपोन a और गुणा x प्लस छोटी संख्या अपोन a। तो अब क्या करें इसमें, अब तो हमें कुछ करना ही नहीं, a गुणा c कर देना, a गुणा c कर देना। a का मान तो भैया 3 दे रखा, c का मान 12 दे रखा, गुणा करेंगे तो कितना भैया 36, गुणा करके कितना आएगा हमारा 36। अब हमें c के आगे देखना है किसका चिन्ह है भैया, c के आगे तो प्लस का चिन्ह है। तो 36 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पे b का मान यानी कि 15 आ जाए। 36 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर 15 आ जाए, 36 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर 15 आ जाए, 36 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर 15 आ जाए। तो भैया हमें तो पता चल गया 12 गुणा के 3 36 और जोड़ेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 15। तो बस क्या, बस यो दिमाग आपको लगाना, देखो गुणनखंड का दिमाग लगा ले तो आपने जन्नत देख लिया आज की क्लास में। तो कितना x प्लस भैया बड़ी संख्या कितनी 12 और a का मान कितना 3 और गुणा x प्लस छोटी संख्या भैया कितनी 3 और a का मान कितना 3 और बराबर 0। 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, 3 से 3 कट गया 1 बार। तो कितना आ गया गाइस, देखो कितना आ गया, x प्लस के इधर 4 बचा और गुणा यहाँ x प्लस के 1 बचा और इक्वल टू 0। तो आपका इसे 0 के बराबर रख देंगे। तो यदि x प्लस के 4 इक्वल टू 0 तो ये इधर पहुंच जाएगा, तो x बराबर माइनस के 4। अब इसे रखेंगे कि यदि x प्लस के 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस के 1। तो दोस्तों जो हमारे मूल आ गए हैं वे आप बता दीजिए, तो जल्दी बता दीजिए भैया मूल कितने आ गए, माइनस के 4, माइनस के बना गए तो माइनस के 4 और माइनस के बनाएंगे तो ये हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपको पहला मेथड जो है BSL के सूत्र का गुणनखंड विधि में वो आपको अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। दोस्तों अब प्रश्न 1 है जो आपके होमवर्क प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताना है। x² प्लस के 10 x प्लस के 5 बराबर 0। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट सेक्शन के जरिए लिखकर बताना। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आज आपको गुणनखंड की जो पहली क्लास थी, जो पहला मेथड था, अगर यो कमजोर से कमजोर छात्र अगर आप वीडियो देख रहे थे और आपको ये क्लियर हो गया हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य कर दे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।